ये विश्वास कि पिछले जन्म के पापों की सजा इस जन्म में मिलती है कई धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में पाया जाता है, विशेष रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। इसे कर्म सिद्धांत कहा जाता है। कैसे मिलती है पिछले जन्म के पापों की सजा? मन, जीवन की कठिनाइयों के रूप में। कुछ लोग मानते हैं कि यदि इस जन्म में कोई व्यक्ति दुख, गरीबी, बीमारी या अन्य समस्याओं का सामना कर रहा है, तो ये उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। ड्यू, रिश्तों में समस्याएं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत जटिल और कष्टदायक होते हैं। यह माना जाता है कि ये भी पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। अचानक दुर्घटनाएं या दुर्भाग्य। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के दुर्भाग्य या दुर्घटनाएं होती हैं, तो वे पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव हो सकती हैं। सा, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा। बिना किसी स्पष्ट कारण के डिप्रेशन, चिंता या अन्य मानसिक परेशानियां भी पिछले जन्म के अधूरे कर्मों या पापों का परिणाम मानी जाती हैं। पुनर्जन्म में प्रभाव। कुछ मान्यताओं के अनुसार अगर कोई बहुत बड़े पाप करता है, तो उसका अगला जन्म किसी नीच योनि जैसे जानवर या कीट में हो सकता है। क्या इसका कोई समाधान है? कर्म सिद्धांत के अनुसार बुरे कर्मों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सत्कर्म करें। इस जन्म में अच्छे कार्य करने से बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। ईश्वर की भक्ति और प्रार्थना। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में प्रार्थना, पूजा और ध्यान को कर्मों के प्रभाव को कम करने वाला माना गया है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों की मदद करने से पुराने पापों का प्रभाव कम हो सकता है। क्षमा याचना और प्रायश्चित। अपने पिछले बुरे कर्मों को स्वीकार कर उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष, कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आता है, लेकिन अच्छे कर्म करके और सही मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।